तो वीके न्यूज की चुनावी यात्रा मुंबई पहुंच चुकी है। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है और इस वक्त हम मौजूद है भायखला क्षेत्र की बब्बन गली में, इसे बब्बन गली कहते हैं। और यहाँ पर हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में उनके क्या मुद्दे, किन मसलों पर वो वोट डालेंगे। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ की जनता की क्या राय ये जानते। जी, आपका शुभ नाम? शेख ज़हीर। शेख ज़हीर। ज़हीर जी, बताइए क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे तो ये है कि जो हमारे फैयाज भाई जो है MIM, हाँ, वो जीते, हाँ, और भारी वोटों से जीते, हाँ, ताकि हमारे मुस्लिम कौम के लिए वो काम कर सके, हाँ, हाँ, जो हमारी तकलीफ़ें है वो दूरी कर सके। अच्छा अच्छा, ये हमारे मुद्दे हैं। हाँ, और हम इनके साथ कभी भी खड़े हैं, जब बोले जब हम इनके साथ में हैं, फैयाज भाई के। चुनाव में MIM को वोट करेंगे। क्या मुद्दे क्या है चुनाव में? मुद्दे बहुत कुछ है, जैसे सभी को पता है। जी, जो कुछ जैसे आप बताएं जैसे आप बताएं मुद्दे। जैसे मुसलमानों के ऊपर वो हो रहा है, इस वजह से। अच्छा, जुल्म हो रहा है, मुसलमानों की ज्यादती हो रही है, आप ये कह रहे हैं। क्या क्षेत्र में जो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, तो क्या काम नहीं हो पा रहे आपके? नहीं, काम नहीं होता, नहीं जो होता। योजनाएं लाई जा रही उसका लाभ आपको नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, मतलब भेदभाव होता है ये? नहीं, हम चाहते हैं हमारी यहाँ MIM को लाना है। अच्छा, तो MIM, क्या आपको लगता है कि अगर इतने विधायक आ जाए कि सरकार बन जाए राज्य में, इस स्थिति में है पार्टी? इंशाल्लाह जरूर है। अच्छा, आज नहीं कल जरूर आएगी, ये उम्मीद है आपको? अच्छा, आप भी MIM की सपोर्टर है और उनको नहीं, तो क्यों, मतलब क्या वजह है कि बाकी पार्टियां जो है वो आपके जो मुद्दे हैं उनको समझती नहीं है, सुनती नहीं है? हाँ, यही हो रहा है। अभी देखो ना, अभी अजान में सुनी कि बंद करवाने बोल रहे हैं। अच्छा, है ना? हाँ जी, हाँ, और तीन तलाक के मसले भी है, वो सब है। अच्छा, 3 तलाक के खिलाफ है, मतलब आप जो ज्यादती जबरदस्ती। हाँ। अच्छा, तो इनका मानना है कि जो 3 तलाक का मसला है वो धर्म में मुदाखलत की गई है इनके, और वो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये भायखला की बब्बन गली है जहां हम घूम रहे हैं और लोगों की राय हमारे सामने आ रही है। पहले हमने कई लोगों से बात की और तरह तरह की राय जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और देख सकते हैं कि बहुत सकरी गली है ये, और लोगों का ये कहना है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, भेदभाव होता है और लोगों की सुनी नहीं जाती है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मोहम्मद फैज़ान। अच्छा, फैज़ान साहब है। जी फैज़ान साहब, बताइए, हम आपके गली में आए हैं, देखना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कितना विकास हो रहा है, सरकार ने कितना काम किया है। क्या लगता है आपको, कुछ काम वाम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या किसको वोट देंगे फिर इस चुनाव में? असद ओवैसी। ओवैसी साहब यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं, वो नहीं लड़ रहे ना, वारिस पठान लड़ रहे हैं ना, MIM पार्टी। अच्छा, MIM को आप वोट देंगे, क्यों? वही एक है जो आवाज़ उठा रहे हर चीज़ के लिए। अच्छा, मतलब अकलियतों की बात करते हैं? अकलियतों की बात करते हैं। अच्छा, तो आपके क्या इश्यूज है, कोर इश्यूज क्या हैं चुनाव में? आप जैसे चुनाव में ले लीजिए तो एजुकेशन ले लीजिए, या हर चीज़ को उठा के देख लीजिए। तो मोदी जी कहते हैं कि भैया मैं तो मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। मुसलमानों के लिए उनको बोलिए कि मुसलमानों के लिए नहीं काम करे, बोले विकास के ऊपर काम करे, रोजगार के ऊपर काम करे। मुसलमानों के ऊपर काम करने की उनको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रोजगार खत्म हो गए हैं। नहीं, वो उनका कहना है कि पहले तो भाई छल किया गया, अब हम उस छल में छेद करेंगे और हम बहुत काम कर रहे हैं। वो तो छेद ही कर रहे हैं ना, हर जगह छेद करके बैठे हुए। अच्छा, तो मतलब खुश नहीं है आप? नहीं, जरा भी नहीं है। जरा भी नहीं। तो यहाँ पर आप वारिस पठान को जिताएंगे और महाराष्ट्र में सरकार चाहते हैं कि MIM की सरकार हो? हाँ, MIM की सरकार हो। हाँ, अच्छा, सरकार में हिस्सेदारी ये चाहते हैं। हाँ। तो चलिए, ये कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। एक चाचा है, पान के ठेले पे हम लोग हैं और कहते हैं कि असली राजनीति की बात तो यही होती है। और हमारा MI का 21 मुद्दा है, वो काम करना चाहिए। काम कर रहे हैं वो लोग इतना, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? 21 मुद्दा है। अच्छा, 21 इश्यूज है। क्या जैसे उसमें से एक दो गिना सकते हैं आप? एक पे तो अभी तो मेरे को ध्यान में नहीं है। हाँ। पर इतना है कि 21 मुद्दा वो का काम कर रहे हैं। 21 मुद्दे जिस पर आपको काम करना है। अच्छा, तो मतलब आपकी MIM के साथ है आप और यहाँ से वहीं चुन के आएंगे, आपका पूरा दावा है? हाँ, वो हमको पूरा दावा है। वारिस भाई को MIM। नहीं, क्या इश्यूज क्या है, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे क्या, इशू क्या है? डेवलपमेंट हुआ है, काम हुआ है, वारिस भाई सबके साथ है, फैयाज भाई है हमारे साथ पे, तो इंशाल्लाह काम होगा। और डेवलपमेंट के नाम पे भाई ने
पार्किंग अलॉट कराई है, बहुत बड़ा मसला था। रोड का काम कराया, बारिश में पानी भरता था ये एरिया में, अब पानी नहीं भरता है और हमारे लिए खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हमें ज़रूरत होती है कोई भी। नहीं तो कहती कि बीजेपी सरकार जो कह रही कि हमने बहुत काम किए क्षेत्र में। बीजेपी सरकार सिर्फ जुमले वाली पार्टी है, काम की होगी, वो रोड का काम थोड़ा सा हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ है। आज देखो इकोनॉमी हमारी सबसे डाउन है, जीडीपी रेट देखो हमारा सबसे गिरा हुआ है। तो जहाँ तक की बात है, अब जो एरिया की बात है, यहाँ की एरिया की बात है, तो हम सबको अपील करते हैं कि एमआईएम को जितावे। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में आपके? मेरे मुद्दे यही है भाई कि एक होगी सबको, हाँ, एमआईएम को वोट देना चाहिए। कोई भी है, दलित हो, बहुजन समाजवादी हो, कोई भी हो, उनको एमआईएम को लाना चाहिए। हमारा मकसद ये है। अच्छा, क्यों? क्या मतलब ऐसा क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर आप उनको कर रहे हैं? इस मुद्दे पे कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से जो एडवोकेट वारिस पठान साहब थे, वो विधानसभा में सबके लिए आवाज़ उठाते। इसी मारे मैं चाहता हूँ कि उनको फिर से लाया जाए। कासिम भाई साहब, क्या आप देख पा रहे क्षेत्र में यहाँ पर? अच्छा है, माहौल अच्छा है। कौन जीत रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा है पतंग का। हाँ, पतंग का माहौल है, मतलब पतंग इस बार उड़ेगी हवा में इंशाल्लाह। अच्छा, और क्या मुद्दे क्या है? जैसे लोगों से हम बात करें कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। होएगा अभी नया 5 साल में आदमी कितना कर लेगा, अब नया दोबारा आएगा तो करेगा ना। नहीं, ये बीजेपी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कह रहे कि सरकार भेदभाव करती है, एरिया में काम नहीं आता, ऐसा है क्या? नहीं, वो तो होता ही रहता है, हर एरिया में वैसा होता है, मगर अब इनको अपने भाई को लाएंगे तो कम से कम अपना काम तो करके देगा। अच्छा, तो ये सब यहाँ के। जी, आपका शुभ नाम? अब्दुल कदीर। हाँ, क्या मुद्दे हैं सर इस चुनाव में आप लोगों के? इस चुनाव में मुद्दे तो क्या आपके सामने हैं, सारे मुद्दे क्या चल रहा है। सबसे पहले विकास होना चाहिए। देश में विकास होगा तो सब लोग खुशहाल होंगे, सबको तरक्की मिलेगी। सारी पार्टियों मोदी जी कहते रहे सबका साथ सबका विकास, हम वो कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा। हमें नज़र नहीं आता है ना। अच्छा। नज़र भी तो आना चाहिए कि वो कर रहे हैं तो उसमें कुछ नज़र आना चाहिए। वो अपनी बात पे अगर कह रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं कि चलो उन्होंने कहा है, लेकिन हमें नज़र भी तो आना चाहिए कि हाँ इस चीज़ मामले में जो कहा है वो साथ में विकास कर रहे हैं। और रही बात ये कि सबका साथ सबका विकास, अब मिसाल के तौर पर आप ये ले लीजिए कि ट्रिपल तलाक का मामला हुआ। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि इस तरीके से इस्लामिक लॉ जो है उसके अंदर गवर्नमेंट को कोई भी हो, हर धर्म, ये भारत एक ऐसा देश है कि इसमें सभी धर्म के लोग बड़े मिलकर मोहब्बत से प्यार से रहते हैं और सबको मतलब हमारे जो संविधान है, कानून है, उसमें अधिकार दिया हुआ है कि सब अपने मजहब के मुताबिक अमल करें। तो उस चीज़ में इंटरफेयर क्यों करते हैं? और इस मामले में पार्लियामेंट के अंदर जब सबका साथ किया तो सबका विश्वास लेना चाहिए। चंद लोग टीवी पे बैठकर डिबेट करते हैं, उनको इस मामले में इतनी मालूमात नहीं है, वो है, इसको सर्वे कराकर पूरे पैमाने पर करना चाहिए कि हकीकत क्या है। आज से 1400 साल पहले से उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसको ज़बरदस्ती इस तरीके से करवाना ये गलत बात। तो कहते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ है। मुस्लिम समाज कौन है समाज साथ में? अब लाखों की तादाद में मैं खुद सारे औरतें साथ में, उनके साइन करवा के दिए, उनको कोई सुनवाई नहीं हुई और चंद लोगों के उस पर कह दिया साहब हम साथ में हैं। इस मामले में पार्लियामेंट के अंदर बिल सोच समझ के पास होना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के नहीं हुआ, मनमानी तरीके से हुआ। और दूसरी बात ये कि इस मामले में, इस इलाके में मौजूदा दौर में असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है MIM, वाकई में उसने बहुत अच्छा कदम उठाया पार्लियामेंट में। सारी पार्टियां थी, समाजवादी भी थी, सारी थी, उन सब ने बाइकआउट किया। कांग्रेस बरसों से इस देश पे हुकूमत करती रही, लेकिन इस मामले में वो भी साथ नहीं दी। लेकिन असदुद्दीन कुछ भी रहा, तनहा रहा, लेकिन अपने पैर पे खड़ा रहा। इस बात पे हमें बड़ी खुशी है कि उसने हत्तल इम्कान अपनी कोशिश की, इसलिए आज हम उसके साथ हैं। और मौजूदा दौर में हम असदुद्दीन के इस मामले में, उसकी पार्टी में, इलाके में साथ हैं लोग, और इंशाल्लाह पतंग कामयाब हुई। अच्छा, पतंग कामयाब हुई। तो हम भाईखाला में हैं और ज़्यादातर लोगों की जो राय है वो पतंग के साथ ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी भाईखाला के जनता की राय। ज़्यादातर एक तरफा जनता जो है वो पतंग के साथ जाती हुई नज़र आ रही है। और भी जनता की हम राय लेंगे। देखते रहिए VK न्यूज़।